अरे जब सारे वर्कआउट डंबल पे हो सकते हैं तो इतनी सारी मशीनें क्यों लगा रखी है? खामखा इंडिया का सबसे बड़ा जिम खोल दिया, वेस्ट ऑफ मनी है यार, सिर्फ शोशा है। इससे बेहतर तो आप वर्कआउट कर लो एक छोटे से जिम में, वहाँ पे सारी मशीनें मिल जाती हैं। और जब सेटअप 10 लाख में मिल सकता है तो क्यों 20, 25 और 30 लाख रुपए खर्च करने हैं? कोई वर्कआउट पे ध्यान ही नहीं देता है। क्या ऐसे सवाल आपके मन में भी रहते हैं या आपके आसपास के लोग भी ऐसे सवाल करते हैं? क्योंकि अगर ये आपके सवाल हैं तो आज इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं नहीं, आज इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं गरिमा बरनोलिया, जो कि है एक IFBB प्रो एथलीट। वर्कआउट करते करते अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अजमेर की आन बान शान। मैं तो आज लेग ट्रेन कर रही हूँ, आपको क्या ट्रेन करना है? मेरा शोल्डर बचा हुआ है अभी। तो इन सवालों का जवाब डायरेक्टली जानेंगे सीधा उनसे ही। तो चलो, शोल्डर इज माय फेवरेट बॉडी पार्ट, लेट मी ट्रेन यू ऑन शोल्डर्स। बस 6 करना है। जय माता दी। ओनली 6, जस्ट 6, लेट्स गो। उठाओ, बस 6 करना है। शोल्डर जो फट के आ रहा है ना टी-शर्ट में से, उठाओ, लेट्स ये गो। तो शुक्र है अभी आपका सिर्फ शोल्डर ही दिख रहा है। ओके, कितने रेप्स लगाने हैं इनके? 20। बड़े खतरनाक लोग हैं। चलो चलो चलो, फर्स्ट सेट है, फर्स्ट सेट आराम से होगा। उठाओ। अरे 1, good, 2, 3, 4, थंब वाली ग्रिप लो, थंबलेस मत लो, थंब वाली ग्रिप लो, हाँ। ओके 5, 2 and 1। बहुत बढ़िया। डन। एक सवाल भाई, सबसे ज्यादा लोगों का कमेंट आया था कि एक्सरसाइजेस तो डंबल पे भी हो जाती हैं, मशीन्स की क्यों जरूरत है? अब आप बताओ कि मशीन्स की क्यों जरूरत है? मशीन्स की ज़रूरत है मसल माइंड कनेक्शन बनाने के लिए। आपको बैलेंस की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर अपना मसल फील कर सकते हो। हर एक मशीन प्रॉपरली डिज़ाइन होती है कि ये कहाँ आनी चाहिए। डंबल फ्री वेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेटली करना चाहिए, उससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उससे आपको मसल को फील करना आएगा। बट वो फील करना सीखोगे कहाँ कि भाई ये मसल ट्रेन होना है? अगर आप इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हो तो ये कहाँ आना चाहिए? क्योंकि अगर मैं डंबल से करी तो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ। बट इंक्लाइन बेंच प्रेस कहाँ फील होना चाहिए वो आपको एक मशीन पे समझ में आता है। भाई राइट माइंड मसल कनेक्शन के लिए मशीन्स आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करने वाली हैं। तीसरी एक्सरसाइज दैट इज लेटरल रेस। लेटरल रेस, चलें? ओके। ये मुझे डंबल के साथ करना हाँ, है? ये आपको डंबल के साथ करना है, आप मशीन पे भी कर सकते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। डंबल ही कर लेता हूँ। चलो उठाएं। पंप फील हो रहा है मुझे। हाँ भाई जी, प्रो अल्टीमेट के डंबल जो ना असल में फील होता है 5 किलो 5 किलो है, नो डाउट यार, ग्रिप्स तो फील बहुत होता है बढ़िया है। भाई। चलो ओके, कितने रेप्स ये तो बता दो। 20। 20 से आपका चलो कुछ उठाओ प्यार उठाओ है उठाओ, लेट्स गो। 1, बहुत बढ़िया, फॉर्म बहुत अच्छी है यार। 3, 4, क्या? बस जिंदगी में यही तो करा है। 5, वो 6, भी अच्छी रखी है। सफेद कपड़ा 3, 2, होल्ड होल्ड, 10, 9, अच्छा, okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन, अप, ये था नहीं, होल्ड, 10, 9, ये बिल्कुल नहीं था। 7। क्या हुई? डेल्टा रिस्पेक्ट है भाई मेरी, रिस्पेक्ट है। उस दिन मैंने वो करवाया था चैलेंज, आया रिस्पेक्ट यू ब्रो, टोटली। अरे बिल्कुल, मेरे हो गए, आप भी लगाओ। चलिए। इलेक्ट्रोलाइट्स, BCAA, EAA, पहले सेट के बाद ही मैंने सब कुछ कैरी कर लिया है। मैं कहा बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हाँ अच्छा ये आज का मेरा 11वां सेट है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आपने जिम प्लान किया अपना तो अब आपके पास इतने सारे ऑप्शन होंगे कि हम इक्विपमेंट ले सकते हैं, आपको लोकल इक्विपमेंट्स में मिल रहे होंगे जो कि बनाते हैं लोग। आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो लोग नहीं बनाते, बनाते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाई यू चोज कि एक ब्रांड के साथ जाना चाहिए, स्पेशली प्रो अल्टीमेट के साथ? तो एक ब्रांड के साथ जाना क्यों फायदे में रहता है? मतलब एज अ जिम ओनर आपको क्या मार्केट में क्या देखने को मिला और आपके अकॉर्डिंगली क्या एक्सपीरियंस है? मैंने जब इक्विपमेंट पसंद करी थी ना तो मैंने बहुत ब्रांड्स के इक्विपमेंट देखे थे। लोकल भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आपको कोई भी सेल कर सकता है आराम से। बट आपने वो कहावत सुनी होगी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, जब वो पैसे पे करता है, बस तब, और कुछ नहीं है। व्हेन इट कम्स टू ब्रांड ना, बेसिकली दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे टेक अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि लोकल में क्या होता है ना, कुछ भी चीज़ वेयर एंड टेयर हो गई, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहता, किसी को मतलब नहीं है, वो खत्म हो गया, किसी को इंजरी हो गई, वर्कआउट के बीच में अगर मशीन जाम हो गई या उसमें कोई भी चीज निकल गई, कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? नोबडी। हमें चाहिए कि चीज लॉन्ग रन में चले, एक नाम हो। और दूसरा मेरे को लगता है एस्थेटिक्स मैटर। लोकल में आपको वो डिजाइन, वो लुक नहीं मिलता है।
जितना आपको ब्रांड में मिलता है और एक नाम होता है कि अच्छा इस ब्रांड की मशीन है, लोग उस वजह से आएंगे भाई। पोस्ट सेल सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मशीन बेच दी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मेरा टेंशन सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, मुझे ये नहीं कि ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा। ब्रांड अपने आप कर लेती है, कुछ नहीं चल रहा ठीक है फोन मारो एंड देन द टेक्नीशियन इज देयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब नेक्स्ट सवाल पूछूंगा मैं एक सेट के बाद। चलो मेरा तो हो गया 5 6 7 8 2 4 10 9 8 7 शुक्र है इसमें 20 ही लग रहा है। नाइस नाइस, लुकिंग वाइडर ब्रो, लुकिंग वाइडर। एक दो सेट में ये हालत, सोचो 3 सेट में क्या होगा, सोचो 4 सेट में क्या होगा। 1 महीना मेरे साथ ट्रेन करो, लोग पहचान नहीं पाएंगे आपको। ऑब्वियसली यही बोलेंगे ये क्या बड़ा है, लाश पड़ी है। नाइस नाइस, देखो वन वे और द अदर यू विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल। मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में मुझे बहुत कुछ करना है अभी। चलो लास्ट सेट करेंगे। सेम वेट चलाऊं जो सेकंड सेट में था, सेम वेट चलाऊं? नहीं, एक बढ़ा लूं? 50 ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना है? हाँ किसे, मुझे? आप मैं सवाल पूछ, मैं इसके बाद पहले सवाल पूछूंगा हाँ आपसे। पहले पूछ भी सकते हो। पहले पूछ लूं? हाँ ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे हम इक्विपमेंट से बात करते हैं मशीनों की, ठीक है, मशीनों में बोलते हैं कि बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी कितनी मैटर करती है ये बताओ। बिल्ड क्वालिटी मैटर करती है स्टेबिलिटी के लिए, स्पेशली जब आप हैवी वेट लगा रहे हो या आपका लास्ट सेट है वेयर यू आर ऑलरेडी सोर, तब वो मशीन आपको किसी भी इंजरी से कितना बचा सकती है, दैट मैटर्स। दूसरा, किस एंगल पे आपको वो मसल फील हो रहा है, दैट एक्चुअली मैटर्स। स्टेबिलिटी और हिल तो नहीं रही है मशीन, स्पेशली फॉर हैवी लिफ्टिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी मशीन्स भी देखी हैं जो आपने 100 किलो लगा लिया तो हिलने लग जाती हैं। दे शुड बी ग्राउंडेड, वो मशीन खुद हैवी होनी चाहिए ताकि वो 100 के जो स्टैक लग रहे हैं ना उसका वेट और पुल का स्ट्रेंथ बर्दाश्त कर सके। तो आपने प्रो अल्टीमेट से इक्विपमेंट लिए हैं, तो आप वो बताओ और जेन्युइन रिव्यू बताना, नॉट हाँ, कि हम बिल्कुल। वीडियो बना रहे हैं, आप जेन्युइन बताओ बिल्कुल। कैसा रिव्यू है। जेन्युइन ही रहेगा क्योंकि मेरे खुद के स्टूडियो में है तो कुछ सोच समझ के डाला है मैंने अपने स्टूडियो में। करेक्ट है। सो यस, बिल्ड क्वालिटी इज ऑसम, ठीक है, जो मसल माइंड कनेक्शन मिलता है। स्पेशली आई एम अ पर्सन जो बहुत हैवी लिफ्ट करती हूँ कुछ चीज़ों में, जैसे कि अपना फंक्शनल ट्रेनर हो गया, फंक्शनल ट्रेनर पे मैं फुल स्टैक पे बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ। कई बार आपने देखा होगा अगर बिल्ड क्वालिटी सस्ती है ना तो वो स्टैक पूरा होते ही मशीन जो है या तो कुछ टूट जाता है, जो पुली जो केबल होता है वो बहुत आसानी से टूट जाता है, बहुत आसानी से। आधे से ज़्यादा जिम्स में वो ऐसे लटका रहता है, मैंने खुद कई जिम्स में देखा कि एक पुली काम कर रहा है, एक काम कर ही नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि किसी ने बहुत हैवी उठा लिया। दैट्स वेयर बिल्ड क्वालिटी मैटर्स। मेरे पास सवाल एक और है लेकिन मुझे लगता है इस सेट के बाद करना चाहिए। बॉडी ठंडी हो जाएगी। चलो बॉडी ठंडी हो जाएगी, उससे ज़्यादा मुझे खुद का है कि मैं ही ना हो जाऊँ ठंडा। बोल, लेट्स गो। 1 8 निकालने बस, 2 3 8 एक और निकालो, 9 9 एक और प्लीज। एक प्लेट कम करो, है एक प्लेट कम करो। चलो ऐसे में 2 बोलते हैं, 10। इसके 10 निकालने हैं। हाँ 10 निकालो, आराम से निकलेंगे। आ जाओ आ जाओ। ये 1 मेरा फाइनल सेट ही लग रहा है मेरे को। 2 फाइनली है 3 एक और निकालूं? 10 बस 10 10 हाँ, 10। शुक्र। 2 प्लेट कम करो। 2 प्लेट चलो कम। 15 कितना अच्छा लगा मुझे सुन के, 2 प्लेट, अभी तक एक ही प्लेट कराई थी। 15 अगर मैंने ये वाली ट्रेनिंग कर ली ना तो मैं मान जाऊंगा कि एवरेज से तो बेटर कर रहा हूँ। सच में। चल, रेडी? 1 2 लास्ट होल्ड 5 होल्ड 10 2 1 रिलीज पुल होल्ड लास्ट 2 यार, let's go 10 1 रिलीज एक प्लेट कम करो 20 इंग्लिश इंग्लिश या हिंदी पंजाबी समथिंग मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान। ओए यार, चलो 20 लेट्स गो 3 2 1 अगेन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलीज ओ भाई, रिलैक्स रिलैक्स सवाल है। हाँ
वीडियो का पर्पस भी कर लेता हूँ। पानी 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 पीता हूँ। हाँ भाई लोग कहते हैं इम्पोर्टेड मशीन्स, इंडिया की मशीनें इतनी ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रो अल्टीमेट तो एक इंडिया का ब्रांड है और आपने एज एन IFBB प्रो आई गेस इंटरनेशनली भी ट्रेन किया है, नेशनल भी ट्रेन किया है। आई जस्ट वांट टू नो व्हाई यू चोज एक इंडियन ब्रांड प्रो अल्टीमेट। basically first of all it is made in India, so it is designed for us, and Pro Ultimate ने कोशिश पूरी जो रखी है कि एथलीट्स को, जो भी एथलीट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। बेसिकली ये ना कि होम ग्रोन ब्रांड है, तो यहाँ पे लोगों को समझा गया है कि यहाँ पे अपने हाइट वगैरह के हिसाब से जो भी जेनेटिक्स है उस हिसाब से पूरा मशीन डिजाइंड है। तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू बाय फ्रॉम आवर कंट्री, वाई टू गिव द बिजनेस टू अदर्स। 45 से आसपास कौन सा है? 45.4 ही है। एक बार लगाना, इसमें हैवी है, आप बोलोगे ना 10 लगाओ वो लगाओ, मुझे लगता 6 है करने हैं। बस 6 करने हैं। जय माता दी। Only 6, just 6, let's go. उठाओ, यार इसमें फील होता है सच में। बस 6 करने हैं। भाई साहब बहुत हैवी। चलो, उठाओ। 1 मैंने कुश्ती खेलनी छोड़ी जरूर है पर भूल लिया, कोई नहीं। खाओ माँ कसम। ओह चलो 15। इसके बाद सवाल बहुत तगड़ा पूछूंगा। 4, ओ मेरी मसल गिव अप कर रही है। कोई बात नहीं, चलो 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 and last and 1. Relax, relax. लास्ट ओ भाई टी शर्ट टाइट हो रही है, देख रहे हो? सो सवाल ये है कि व्हेन इट कम्स टू वैरायटी, क्योंकि देखो हर जिम का साइज अलग है, हर जिम के एस्थेटिक्स अलग हैं, हर जिम का थीम अलग है, तो वैरायटी बहुत मैटर करती है। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक ब्रांड के पास जिम इक्विपमेंट में वैरायटी होना कितना ज़रूरी है आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, बिकॉज आपने प्रो अल्टीमेट से ही इक्विपमेंट का सेटअप लिया था। प्रो अल्टीमेट के पास कितनी वैरायटी है इक्विपमेंट में? वैरायटी तो बहुत सारी है, क्योंकि जब मैं देखने आई थी ना, मुझे हर एक सीरीज का एक पर्टिकुलर फायदा नजर आया कि मेरा एक पर्सनलाइज स्टूडियो है, तो मैं सारी बड़ी बड़ी मशीन ही रख सकती। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि प्रो अल्टीमेट के पास हर तरह की जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, वो यहाँ पे आपको सेटिस्फाई हो जाएगी। आपका जगह कम है, आपको उसमें एक मशीन घुसानी है कैसे भी करके कि आसपास की जगह भी बचे एंड अच्छे से वर्कआउट हो पाए, किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो एक्चुअली बहुत सारी उस तरह की मशीन्स हैं। दूसरा कंबाइंड मशीन्स है, जैसे एक लैट पुल डाउन एक रोइंग की मशीन है, वो मशीन मेरी फेवरेट है, मतलब दैट्स लाइक माय हीरो मशीन। उसका जो प्लेसमेंट है वो तो अच्छा है ही, एक ही मशीन में यू कैन डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस, अलग अलग भी हैं, डिपेंड्स ऑन आपका स्पेस कितना और आपका टेस्ट कैसा है, आपको कैसी कलर पसंद आते हैं। जैसे मुझे गॉडी चीजें नहीं पसंद, आई लाइक स्लीक, तो यू ऑल्सो हैव द प्रीमियम सीरीज, उस हिसाब से आपके पास बहुत सारी सीरीज है। Yes. तो वो कैसा लुक आपको चाहिए उतनी वैरायटी, मतलब आओ तो इट्स लाइक अच्छा इसका ये सारा अच्छा है। इट्स लाइक यू डोंट हैव टू मन मार के यार यही सीरीज है, इसमें ये तो खराब है, 4 अच्छे हैं लेकिन एक खराब है, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक आपके पास सारी सीरीज में बहुत सारी वैरायटी है भाई। आज ही हमारे शूट में कम से कम 10 तो लेग एक्सटेंशन लगाया मैंने, बहुत इजी। 10 लेग एक्सटेंशन लगाया, मतलब 10 तरह की मशीन है लेग एक्सटेंशन की। easy. तो मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, आज ही मैंने 10 लेग एक्सटेंशन लगाया। तो डन। अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज बताओ क्या करनी है आज? अब अपन करेंगे अपराइट रोइंग। ओके And- ओके अरे वेट नहीं मैं देख रहा हूँ खाली। हाँ। ठीक है ना अपना? हाँ वेट तो डालेंगे, डालो आप। डालिए, चलिए चलिए क्या करना है, कितने सेट, कितने 15, आया था? चलिए। वैसे आपको पता है 8 10 12 का भी कंसेप्ट है इंडिया नहीं में। 12 से नीचे तो जाते नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 8 का तब आता है जब ड्रॉप कर रहे हैं अपन। ओके 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 थैंक यू। एंड लास्ट, बहुत बढ़िया। ओके सो इस सेट के साथ एक और क्वेश्चन तैयार है
सो द क्वेश्चन इज, लोगों ने ना कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें बोली हमें, हमने वीडियो डाली कि इंडिया का सबसे बड़ा जिम है क्लब 72 मोहाली, हमने दिखाए क्या क्या चीज़ें हैं जैसे कि आपने भी देखा। तो सवाल ये है कि लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इतना बड़ा जिम खोलने की जरूरत क्या है, वाई दिस एक्सपीरियंस, वाई यू नीड टू स्पेंड सो मच मनी, सिर्फ शोशा है। तो आपको क्या लगता है एज एन प्रो एथलीट, एज ए पर्सन, जब आप यहाँ पे आए, आपने वर्कआउट किया, तो आपने एक्सपीरियंस किया, तो आपको क्या लगता है क्या सिर्फ ये शोशा है या फिर बस ऐसी वेस्ट ऑफ मनी है, या ये एक्चुअल एक्सपीरियंस है? यू एक्सप्लेन इट इन योर वर्ड्स। आई रियली वांट टू नो कि भाई आपका क्या रिव्यू है इस पे, एंड आई वांट कि ऑडियंस भी इस चीज़ को सुने। बहुत अच्छा रियलिस्टिक चीज़ मैं बताती हूँ। अभी जस्ट जो हुआ, अभी यहाँ पे, अभी तो चलो खैर लेट हो गया, अभी यहाँ पे कितनी भीड़ थी? करेक्ट, बहुत भीड़ थी, है ना। एवरीबडी वाज वर्किंग आउट। मुझे एक भी मशीन के लिए वेट नहीं करना पड़ा। अगर लेग एक्सटेंशन लगाने ना 4 मशीन है, चारों में से किसी पे भी कर लो, 1 पे 3 पे कोई करे ना, आपको मिलेगी मशीन। दैट इज द थिंग। ये एक एक्सपीरियंस है जो जिम जाता है ना वही समझ पाता है कि भाई मशीन के लिए वेट करना, स्पेशली यू कैन ट्रेन बैक टू बैक। अब यहाँ पे इतनी बेंचेस हैं, आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। Yes. आप जाइंट सेट, सुपर सेट, बिकॉज एज एन एथलीट आई लव टू डू जाइंट सेट, आई लव टू डू सुपर सेट। खासकर बैक में, लेग्स में मुझे बैक टू बैक चाहिए। तो पता चल रहा है। तो So I did not have to wait for any machine। भाई हर तरह की मशीन है। आपको मान लो आज बैक में पेन है तो दूसरी मशीन है, लेग एक्सटेंशन लगा लो, उसमें बैक पे नहीं आ रहा। अगर आपको आज लेट के नेक कर्ल करना है, बैठ के करना है, हर तरह की मशीन है। तो आई थिंक वैरायटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतनी वैरायटी रखने के लिए बड़ा जिम भी होना चाहिए। आई थिंक क्लब 72 इज नॉट जस्ट ओनली अ जिम, इट्स एन एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपके पास MMA है, वो मैंने स्विमिंग पूल देखा, भाई मस्त, ऑसम। मतलब यू हैव क्रिएटेड एन एंटायर इकोसिस्टम। और भाई जो ट्रेडमिल है, आपको किसी का वेट नहीं करना, इतनी सारी ट्रेडमिल्स है, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। अभी मैंने देखा था शाम को कितनी भीड़ थी, किसी को वेट नहीं करना। दैट्स द बेस्ट पार्ट। करेक्ट है भाई। तो लेकिन ये एक्सपीरियंस मैं बताऊं, मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि मैं इस वीडियो में भी जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। इस वीडियो में भी इतना कुछ दिखा के, बता के, शायद इतना कुछ हम कैमरा भी शायद वो चीज़ कैप्चर ना कर पाए। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको एक बार सेक्टर 72 आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। आना ही क्लब पड़ेगा। 72 मैप पे भी आप गूगल पे डालो, यहाँ पे आओ, चेकआउट करो, एक्सपीरियंस करो, एंड फिर बताओ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। चलो 1 अब आप रेस्ट ले सकते हो थोड़ा। अभी मयंक की हालत देख के मेरे को ऐसा वो क्रूवेला वाली हंसी आ रही है। The last question of the video. What do you think? Is it the right time to join fitness industry? And those who wants to join fitness industry, जिनके पास मैं बोलता हूँ चलो फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, पोटेंशियल भी है, एंड एंथुजियाज्म भी है, बट दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये राइट टाइम है और कैसे स्टार्ट करना चाहिए? This is absolutely the right time to join fitness industry because after COVID बहुत सारे changes आए हैं। लोग अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं आज के टाइम में, अपनी डाइट, अपना वर्कआउट, अपनी एक्सरसाइज, क्योंकि कोविड में लोगों को समझ में आ गया कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज हेल्थ। राइट नाउ if you're a business person, right, this is the right time to enter into the market because it is growing like anything। नई टाइप की चीज़ें आ रही है, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। जस्ट गेट इनटू इट एंड देन ग्रो विद इट। बट अगर इफ़ यू हैव नो नॉलेज ऑफ फिटनेस, आप पहली बार एंटर हो रहे हो, ये मतलब बिजनेस की नहीं है नॉलेज, हाँ बिजनेस की भी नहीं है, आई मीन फिटनेस की भी नहीं है, थोड़ा सा लैक कर रहे हैं, बट यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस, गेट इनटू द फील्ड, गेट इनटू द बैटल ग्राउंड। I think anybody can come to Pro Ultimate, take some kind of sessions and get the proper guidance कि भाई A to Z कैसे जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, पूरा बिजनेस प्लान, बिकॉज मेरे को भी मिला है तो आई कैन एक्चुअली वाउच फॉर दैट। एंड हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट, क्या सेटअप लेना चाहिए, पूरा गाइडेंस यहाँ पर मिलता है। और दूसरा फ्रेंचाइजी मॉडल है ही, अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है, टेक द फ्रेंचाइजी मॉडल बिकॉज प्रो अल्टीमेट के नाम से जिम चलता है, तो आप यू कैन ओन दैट एंड आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी गुड डील फॉर यू। अगर आपका फिटनेस में कोई हिस्ट्री नहीं है, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। एंड एक और चीज़ व्हिच हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज बाइंग द इक्विपमेंट वाज इंटीरियर डिज़ाइन। मेरे को इंटीरियर डिज़ाइन भी बोला था कि हाँ भाई मशीन को कैसे प्लेसमेंट करना है कि आपका जो भी एरिया है वो बेस्ट दिख सके, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। कोई नहीं देता भाई, कोई नहीं देता, मशीन बेच दिया, हो गया, अपने आप से एडजस्ट करो, ठीक है। आई वाज ऑफर्ड, मैंने कहा यार ठीक है, दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज़ है। ऑनेस्टली मतलब फिटनेस कम्युनिटी वैसे भी बहुत छोटी तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब जितनी अवेयरनेस अब ग्रो कर रही है,
है। हाँ। यस, तो एंड एक एंथुसियाज्म देखने को मिलता है, और जब आपको सपोर्ट मिलता है ना, ऑब्वियसली आपको एक बड़ा अच्छा बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। सो आई बिलीव फिटनेस कम्युनिटी बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रही है और ग्रूम भी होती जा रही है इन टर्म्स ऑफ लाइक, चाहे वो ट्रेनर्स हो, बिल्कुल। ओनर्स हो या फिर क्लाइंट्स ही हो, धीरे धीरे सब कुछ बहुत बेटर हो रहा है। तो अगर आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस करना है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे जिम में जाओ, एंड इफ़ यू हैव द चांस तो क्लब 72 आप डेफिनेटली आ सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, चाहे आप इक्विपमेंट देखो, फैसिलिटी देखो, सब कुछ बहुत यहाँ पे प्रीमियम है। तो जस्ट कम हियर एंड जस्ट गेट द एक्सपीरियंस। Yes, ज़्यादा बोलने का कोई absolutely. फायदा नहीं है, जस्ट गेट द एक्सपीरियंस हियर। Yes, है ना? yes. You'll see it when you visit. That's Correct. it. So I You'll guess see we it are- when you feel it. Right. So I guess we are done with the workout as well. Yes, absolutely. All done. How are you feeling? By the way. Pretty sore. मुझे बेसिकली यहाँ के बाद हाथ कल मेरा ऊपर जाने बाल लगा। बना पाओगे आप? पता नहीं, मैं आपको ऐसे ऐसे करता हुआ मिलूंगा। शत्रुघ्न सिन्हा जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप मुझे ऐसे देखो तो आप समझना मैं आपका फैन हूँ। सो गाइज, आई बिलीव कि पूरी कोशिश की है मैंने आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए एक्यूरेटली, और मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है एक एक्सपीरियंस पर्सन जो आज हमारी इस वीडियो में हमारे साथ थे, एक IFBB प्रो एथलीट गरिमा बरनोलिया, अजमेर की आन बान शान, जो भी रिसेंटली जिम ओनर भी बनी है। तो इनके थ्रू भी आपको बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में मुझे बहुत मज़ा आया, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमसे मिस हो गया है या आप कुछ और सवाल पूछना भी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। विल ट्राई कि हम उसका आंसर दें आपको, और ऐसी ही इंटरटेनिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा लो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे भी आने वाली है। मैं एक सेट बचा मिलिट्री ड्रेस। ओ नहीं भाई, हाँ चलो, 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 चलो। माय लकी डे। सो सी यू गाइस, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।